नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपसेज यूट्यूब चैनल। हाँ मित्रों, एजुकेशन कैंपसेज यूट्यूब चैनल। तो मैं आज एक नए सीरीज़ के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। उस सीरीज़ का नाम है भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। तो मैं आज इसी टॉपिक पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। जो भी स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नौहक लेआई झरना किस प्रदेश में है? केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। तो ये मेघालय में स्थित है। इसके कुछ डिटेल्स दिए हैं। नौहक लेआई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट अर्थात 340 मीटर ऊंचा और 75 फीट इसकी चौड़ाई है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा, टुंड्रा, चपरल, सवाना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन अर्थात टुंड्रा सही है। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति पाए जाते हैं, अर्थात टुंड्रा प्रदेश में वनस्पति बहुत ही कम पाए जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियल निक्षेप पाया जाता है। दूसरा, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियल है। तीसरा, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। 4 ऑप्शंस दिए हैं इसके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी में केवल 1 और 3 अर्थात एक में लिखा हुआ है भारत के विशाल मैदानों के भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियल निक्षेप पाया जाता है। और तीसरा है खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो ये दोनों सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60% और 70%। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो दोस्तों सही आंसर सी है, थार 60%। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। सही आंसर 60%। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। अपक्षरण, गलिंग, क्रीप, प्लंकिंग। तो देखते हैं सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर है अपक्षरण, ऑप्शन ए। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल, एस्कैरी। तो देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही है, एस्कैरी। एस्कैरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
डैम्पियर हॉजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं खंबात की खाड़ी, पल्क जल डमरू मध्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो दोस्तों सही आंसर है डी, सुंदरबन। डैम्पियर हॉजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, हिमालय में तेज़ हवाओं का चलना। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है बी, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। इनके डिटेल्स दिए हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस देखते हैं राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो दोस्तों सही आंसर है बी, अर्थात गुजरात। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। ओडिशा में भी गंजलपुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शंस देखते हैं कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, मलप्रभा नदी। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। तो आज मैं 10 मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस और उसके डिटेल्स के बारे में चर्चा किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसे पसंद किए होंगे। इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, हमें इनकरेज करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं। थैंक्स दोस्तों।